ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर एफ इनवर्स एक्स, मान लिया हमें एफ इनवर्स एक्स का एक्सप्रेशन पता है, एफ इनवर्स एक्स का डेफिनेशन हमें पता लग गया कि एक्स के टर्म्स में ये है और किसी पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, तब तो हमने उसी एक्सप्रेशन को यूज़ किया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट कर लिया हमने। बट मान लिया अगर हमें एफ इनवर्स एक्स का एक्सप्रेशन नहीं पता है, एफ एक्स का एक्सप्रेशन पता है, बट एफ इनवर्स एक्स के ऊपर एक पॉइंट पता है जिसके ऊपर हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, फिर एफ की हेल्प से निकाल सकते हैं कि हमने एफ को डिफ्रेंशिएट किया, उसका रेसिप्रोकल लिया, और एफ इनवर्स एक्स में जिस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव चाहिए, ये ठीक है, उस पॉइंट का वापस वाई कोऑर्डिनेट रखा। ये ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर मैं बोलूँ ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ एक्स बराबर पाई बाई टू पे, तो आई डिफरेंशिएट साइन एक्स देन इनपुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स का वैल्यू रखा जाता है। बट बिकॉज यहाँ पे हम एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ की हेल्प से, इसलिए इसमें उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट रखा जाएगा। ये ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एफ की हेल्प से एफ इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो जो एफ के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है वो रखा जाएगा। ये जो बीटा है ये एफ इनवर्स के लिए तो वाई कोऑर्डिनेट है, बट एफ के लिए मतलब इस एफ एक्स के लिए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये जो बीटा है दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पता नहीं क्यों। दिस विल बी वाई कोऑर्डिनेट, ये ठीक है, फॉर एफ इनवर्स एक्स, ये ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट फॉर राइट एफ इनवर्स एक्स। एंड अगर हम एफ के हिसाब से बात करें तो दिस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट फॉर एफ एक्स एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट, एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिख लिया आपने आप। ठीक है, फिर एक बार और क्या बोला गया कि अगर एफ इनवर्स एक्स का मेरे को डेरिवेटिव चाहिए तो एफ को डिफरेंशिएट करो, उसका रेसिप्रोकल लिया, एफ इनवर्स वाले पॉइंट का तो वाई कोऑर्डिनेट रखा उसमें, या फिर एफ का करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट रखा, दोनों एक ही होगा। ठीक है, बहुत बोल दिया, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने बोला कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस sin x and f is defined from say r to r, then find derivative, for f inverse x at x is equals to से पाई। ये ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि f को डिफाइन कर रखा है x प्लस साइन एक्स करके, f इनवर्स x का डेरिवेटिव चाहिए एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिसका x कोऑर्डिनेट पाई के बराबर है। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं एफ डैश एक्स तो वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये ठीक है, एफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स प्लस साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ये ठीक है, एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस का वैल्यू कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्टिन्यूस है, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट वुड मीन, दिस विल इम्प्लाई कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 हो गया पहला चीज़, और दूसरा रेंज निकालने के लिए वापस डोमेन तो हमने आर टू आर बोल दिया, यहाँ पे डोमेन आर है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे लीस्ट वैल्यू आएगा एंड राइट मोस्ट पॉइंट पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। फिर दोबारा आर के अंदर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट तो कोई है नहीं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम भी चले गए माइनस इन्फिनिटी तरफ। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा,
अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊँ तो जो एफ एक्स का डेफिनेशन है एक्स प्लस साइन एक्स, उसमें बेसिकली क्या होगा कि ये एक्स तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और साइन एक्स के ग्राफ पे, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है उस पर अगर हम चल के ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाएं और वाई का वैल्यू ऑब्जर्व करें तो वाई का वैल्यू क्या करेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे ग्राफ पे ऐसे जाएंगे तो वाई का वैल्यू लगातार चेंज होता रहेगा, बट वो वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब कि ये जो साइन एक्स लिखा है इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो पूरा वैल्यू कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। अगर माइनस इन्फिनिटी में मैं 2 4 जोड़ दूँ तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर जोड़ोगे वो फाइनाइट ही रहेगा, तो पूरा वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी को ही जाएगा। ठीक है, देन इफ x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तब जो एफ एक्स है फिर वही चीज़ हो गया, x प्लस साइन एक्स, ये x इन्फिनिटी को जा रहा है, ये साइन एक्स फिर वही -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो जो पूरा वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो फिर जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है, एक तरफ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, एक तरफ वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब ये बार बार सेम एनालिसिस चला है तो यू शुड बी कंफर्टेबल बाय नाउ। तो इसलिए रेंज कितना हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या यूज़ है यहाँ पे कि अगर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है एंड अगर कॉन्टिन्यूस है तो बीच में कोई वैल्यू छूटेगा नहीं, तो मतलब ये पूरा रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज अगर ये आ गया तो क्वेश्चन में अगर हम जाके देखें तो ये R लिखा हुआ है, उसका ना कोडोमेन R है, तो रेंज भी R हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ये ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स का इन्वर्स तो आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने एक बार पढ़ लिया। क्वेश्चन ने ये पूछा कि देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आ जाओ। एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस साइन एक्स, ये ठीक है। एफ इनवर्स एक्स कुछ होगा समथिंग, इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसने क्या बोला एक्स इज इक्वल टू पाई, तो इसके ऊपर एक पॉइंट होगा पाई कॉमा एल्फा करके, वाई का वैल्यू नहीं पता मैं तो मान लिया अल्फा करके। अगर मेरे को एफ इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे, ये ठीक है, तो फिर एफ के डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स का डेफिनेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर हमें एफ का डेरिवेटिव चाहिए, सॉरी, अगर हमें एफ इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए तो एफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, जो अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था वो कि 1/f' लिखो, मतलब एफ को डिफरेंशिएट करो, रेसिप्रोकल लो और उसमें एक्स की जगह वाई कोऑर्डिनेट रख दो। किसका, एफ इनवर्स का। इधर एफ इनवर्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एल्फा, वो तो मेरे को पता नहीं है, तो पहले तो मेरे को वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वापस एफ पे आ गए। एफ का डेफिनेशन तो पता है, अगर एफ इनवर्स के ऊपर एक पॉइंट पाई कॉमा एल्फा है तो एफ के ऊपर करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एल्फा कॉमा पाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एल्फा कॉमा पाई में एक्स का वैल्यू अल्फा है, वाई का वैल्यू पाई है, तो मेरे को अल्फा निकालना है, तो उसके लिए मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो एफ एक्स मतलब वाई होता है, तो वाई की जगह तो मैंने पाई रख दिया इसको देख के, और एक्स की जगह अल्फा रख दिया, तो अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर पाई, ये आ गया। इसको अब सॉल्व करना है, इसको प्रोसीजर से सॉल्व तो ये हो नहीं पाएगा, डिफ़िकल्ट है। तो फिर सॉल्व कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया है तो क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अगर मेरे को सॉल्व करे तो अल्फा चाहिए ही चाहिए, अल्फा चाहिए ही चाहिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व होना ही चाहिए। अब ये इक्वेशन ऐसे है कि इसमें से अल्फा बाहर निकल ही नहीं पाएगा। साइन का क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँगा चलो साइन हटा दो, तो फिर जो दूसरे वाला अल्फा है वो साइन इनवर्स के अंदर चला जाएगा। अगर मैं बोलूँ साइन हटा दो तो जो बाहर अल्फा लिखा है वो चला जाएगा साइन इनवर्स के अंदर। बट सॉल्व तो करना ही है, तो कैसे सॉल्व होगा, फिर वो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगा, मतलब तुक्का मारो। तुक्का क्या मारे, इसमें अल्फा की जगह अगर मैं पाई रख दूं तो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, और जो बाहर अल्फा लिखा है उसकी वजह से पाई आ जाएगा।
तो तुक्का मारने से हमें क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू पाई। मारा तो तुक्का है और उसको हमने थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में क्या बोल दिया, बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन हमें अल्फा बराबर पाई मिल गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये शक है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पाई की जगह और कहीं भी मिल रहा हो, ये पाई तो ठीक है, बट किसी को ये शक भी तो, ऐसा भी तो हो सकता है और कहीं भी मिल रहा हो वैल्यू। ठीक है, तो वो इस वाले क्वेश्चन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शुरू में जब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो वो फंक्शन 1 1 आया। 1 1 आने का मतलब क्या है कि y का एक वैल्यू एक ही x के लिए मिलेगा, 2x के लिए नहीं मिल सकता। तो अगर हमें तुक्के से पाई पता लग गया तो पाई पे ही मिलेगा और कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब एफ इनवर्स के ऊपर जो पॉइंट है वो आ गया पाई कॉमा पाई। पहले पाई कॉमा अल्फा लिखा था यहाँ पे, अब इस अल्फा की जगह भी पाई रख दिया तो ये आ गया। तो इसको हमने पॉइंट ए बोला है जहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट ए बराबर, ये ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे लगा लेना आपको। ठीक, 1/f'(x) करो और उसको x बराबर y कोऑर्डिनेट, तो वैसे तो इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पाई है, बट इस पाई की वजह से यहाँ पे पाई लिखा गया, ना कि पहले वाले पाई की वजह से। एफ इनवर्स के ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, कई बार बोल दिया आप तो, y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे अगर f की हेल्प से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो। आई होप दिस शुड बी क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। एफ एक्स क्या था, x प्लस साइन एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। ओफो, ये तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब इसमें मैंने x इज इक्वल टू पाई रखा, तो कॉस पाई कितना होता है, -1, तो 1 - 1, ये तो 1/0 हो गया, विच इज अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि बाई चांस डिनोमिनेटर में 0 आ गया। प्रोसीजर समझ में आना चाहिए ये, ठीक है। तो अगर मैं वेरी क्विकली बोलूं, इन अबव क्वेश्चन फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2 + 1, ये ठीक है, ऑन एफ इनवर्स एक्स। तो फिर दोबारा एफ इनवर्स एक्स पे एक मान लिया पॉइंट बी है, विच इज एक्स कोऑर्डिनेट इज π/2 + 1 कॉमा, यहाँ पे मान लिया बीटा आ गया। तो एफ एक्स का डेफिनेशन क्या था, एक्स प्लस साइन एक्स। इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग पॉइंट B1 क्या हो जाएगा, बीटा कॉमा π/2 + 1। तो यहाँ से y की जगह रखा π/2 + 1 और लिख दिया बीटा प्लस साइन बीटा। फिर वही इक्वेशन, यहाँ से बीटा बीटा निकलेगा नहीं, तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा। तुक्का मारोगे बीटा बराबर π/2 आ जाएगा। सही है, तो फिर एक बार और, फिर अब एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एट बी विल बी 1/1 f'(x) ले लिया, मतलब ऐसे लिखेंगे 1/f', एंड एट x इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b जो पॉइंट है वो क्या हो गया, π/2 + 1 कॉमा π/2 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, π/2। तो कहाँ इवेल्युएट करेंगे इसको, π/2 पे, विच विल बी 1/1 + cos x इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल टू π/2। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, cos π/2 0 होता है, तो 1/1 + 0 बराबर 1। इस बार आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिया, अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो वीडियो, दोबारा देखो।